दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय अग्रवाल और आप लोगों का दोस्त आज बड़ौदा गुजरात से सोचा आप लोगों से कुछ बातें करें, कुछ परिस्थितियों को लेकर कुछ बातें हों। और जैसा कि हम सारे लोग एक फाइटर हैं, एक योद्धा हैं, तो मैं आज योद्धाओं की तरह बात करना चाहूँगा आपसे। दोस्तों, नाम विजय अग्रवाल है और बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ। इस बिज़नेस को, मोदी केयर बिज़नेस को 9 जनवरी 2016 को एज अ कैरियर लिया था मैंने। और 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। तो मैंने ये चीज़ सीखी है मेरे गुरु, और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे गुरु श्री अल्पेश गज्जर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मतलब ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि एक पानी के पाउच बेचने वाले, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाले लड़के को आज आप लोगों के सामने बात करने के काबिल बनाया। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अल्पेश गज्जर सर को, फाल्गुनी मैम, धर्मेश सर को, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे बहुत साथ दिया है। डेफिनेटली दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अभी जो परिस्थिति है, मैं ये मानता हूँ कि इस समय ये जो समय का तकाजा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फाइटर को रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। मैं रिपीट करता हूँ कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। और ये समय है हमारे लिए मन भूमि को जीतने का, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो व्यक्ति मन भूमि में हार गया उसे रणभूमि में कोई जिता नहीं सकता, और जो व्यक्ति मन भूमि में जीत गया, कोई माइका लाल उसे रणभूमि में हरा नहीं सकता। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारी सफलता डिपेंड करती है हमारे ऊपर। और यही आज हम लोग, ये आज का टॉपिक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया, श्री अल्पेश जी ने, कि विजय, द माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। मतलब आप हर उस चीज को पा सकते हो जो इसको आपका दिमाग, आपका अस्तित्व से कंसीव करे। एक माँ भी अपने बच्चे को जन्म तब देती है जब वो बेबी को कंसीव करती है, राइट। तो क्या हम सारे लोगों ने कंसीव किया है? क्या हमने अपनी सफलता को कंसीव किया है? क्या हम उसे मानने को तैयार है? जिसकी राह हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को पाने की चाहत हम लोग रख रहे हैं, क्या हमने उसे कंसीव किया है? क्या हमने उसके लिए पढ़ाई की है? राइट। आज अगर किसी व्यक्ति को 7,000 रुपये की जॉब लगती है तो 15 दिन उसकी ट्रेनिंग होती है सर। किसी व्यक्ति को अगर MBA में जॉब लगती है तो उसकी इंटर्नशिप होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ट्रेनिंग होती है। तो आज तक हमने कभी ट्रेनिंग या मीटिंग को इंपॉर्टेंस दी है या नहीं दी, मैं नहीं जानता। पर यह समय है हमें घर बैठ के अपने आप को शार्पनेस करना, अपने आप की पढ़ाई को करने का। मैं मानता हूँ इससे बेहतर समय हमें नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि शेर जब 2 कदम पीछे चलता है तो वो लंबी छलांग मारने के लिए चलता है। तो डेफिनेटली हम लोगों के पास एक मौका है लंबी छलांग मारने का। और ये 21 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम इतना गोल्डन पीरियड बना सकते हैं कि जिस दिन हमारी तलवार मार्केट में निकलेगी, उस दिन हमारा क्या तहलका मचाएंगे। दोस्तों, आज हमारे पास लीनियर ग्रोथ करना है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है, ये हमारे हाथ में है। लीनियर ग्रोथ करने वालों को, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आज जितने भी लोग ट्रेडिशनल मार्केट में हैं, उन लोगों की क्या सिचुएशन है ये वो जानते हैं। कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, आप यकीन मानिए 35 लाख रुपए का स्टॉक, और उनका यह कहना था, विजय भाई मैं घर पे बैठा हूँ, 35 लाख रुपए का स्टॉक लगा के, राइट है, और उसके दुकान पे ताला लगा हुआ है, कस्टमर नहीं आएगा। और जब कस्टमर आएगा तो मे भी उसे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। पर थैंक्स टू मोदी केयर आज हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम पिछले कई दिनों से घर बैठे हैं, फिर भी हमें 2-5 लाख रुपया की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, 9 जनवरी 2016 को मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, दिल दिमाग पूरी ईमानदारी से इसे अपना समझा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग मोदी केयर में हैं तो आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप लोग मोदी केयर में हैं तो आप पैसा नहीं कमा सकते, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए। तो ये 21 दिन हमें अपने अंदर मोदी केयर लाना है, हमें मोदी केयर के अंदर नहीं जाना। आप फिर से रिपीट सुनिए कि हमें मोदी केयर को अपने अंदर लाने के लिए काम करना है, मोदी केयर में नहीं जाना। क्योंकि जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया, आपको हराने वाला इस सृष्टि, इस संसार में पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, आज 9 जनवरी 2016 को शुरुआत की थी, पहला चेक आया था कुछ 100-150 रुपये का। आज एवरेज मंथली 3 लाख रुपया महीने की इनकम ले रहा हूँ। करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल अर्निंग कर चुका हूं मैं, राइट। ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल तब हुआ जब मैंने अपनी सफलता को अपने अपलाइन से सीख के कंसीव किया। दोस्तों, पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी दुनिया आपके बिलीफ सिस्टम पे चलती है। और ये बिलीफ सिस्टम उन लोगों का नहीं चलता जिनका बिलीफ छोटी मोटी चुनौतियों को देखकर हार जाए। ये बिलीफ सिस्टम उनका चलता है जो किसी भी परिस्थिति में अडिंग होकर अपने बिलीफ सिस्टम को बनाए रखें। आओ एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव था, एक गाँव में एक अम्मा जी रहती थी, 70-80 साल की अम्मा जी थी। अब 70-80 साल की अम्मा जी जो थी वो बुढ़ापे में पूजा पाठ करती थी। हुआ ये कि अचानक उस गाँव में एक दिन एक सांतु आए।
साधु अम्मा जी क्योंकि पूजा पाठ करते थे, तो साधु को देखते ही अम्मा जी ने उसे गुरु बना लिया, तन मन धन से उसे गुरु मान लिया। और अम्मा जी ने कहा, हे गुरु, आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ और आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए ताकि मैं अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। गुरु ने उसे गुरु दीक्षा दी। कुछ दिन तक ये सिलसिला चला, गुरु जी की सेवा पूजा करते ही अचानक एक दिन गुरु जी ने कहा कि मैं तो संत हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है, मैं अब कहीं और जाऊँगा। तो अम्मा जी ने जिद की, नहीं 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 गुरु जी, मैं तो आपके साथ आऊँगी। गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ, आज इस गांव में कल उस गांव में, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो बोला, नहीं, मैंने आपको तन मन धन से गुरु माना है और मैं आपके साथ आऊँगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अम्मा जी नहीं मानी, बच्चों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। आखिर में पंचायत जुड़ी और फैसला हुआ कि अम्मा जी जो है इनके साथ जाएंगी। जाने का समय आया। अम्मा जी को लगा कि मेरे गुरु जी के लिए मैं सेवा पूजा करने के लिए कुछ पूंजी, कुछ पैसे, कुछ गहने जवाहरात ले चलूँ ताकि अगर कहीं भिक्षा नहीं मिली तो मैं मेरे गुरु जी को भीख मांग के उसी भिक्षा में से कुछ खिला पाऊंगी। अम्मा जी ने कुछ ले लिया। अब ये बात पता चली गुरु जी को कि भैया ये तो इसके पास तो माल है, इसके पास तो पैसा है। गुरुजी लेकर चले, एक जंगल आया। जंगल के अंदर गुरुजी ने कहा कि एक काम कीजिए अम्मा जी, इस कुएं में से पानी भर लाइए, हम यहाँ से नहा धो के आगे चलते हैं, आगे को प्रस्थान करते हैं। अम्मा जी ने पानी भरने गई। गुरुजी ने ये मौका देकर उन्हें धक्का मार दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था, तो अम्मा जी बच गई। पर अम्मा जी जब नीचे गिरी तो अम्मा जी ने बोला कि लगता है इस गाँव में, इस जंगल में डाकू आ गए जिन्होंने मुझे धक्का मार दिया और अम्मा जी को गुरु जी को जो है वो मार दिया और मेरा पैसा लेकर चले गए। अब ये चीज़ें, और गुरु जी सोच रहा है कि चलो पीछा छूटा इससे, और ये सब देख रहा था ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरु जी को बांधा, अम्मा जी को बाहर निकाला। और जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, अम्मा जी ने कहा कि मेरे गुरु जी कहाँ हैं, मेरे गुरु जी कहाँ हैं। तो बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोला, नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसे गुरु माना है, मैंने इससे गुरु दीक्षा ली है। बोले, नहीं मैंने देखा है, इसने तुझे धक्का मारा है और ये तुम्हारा पैसा लेके चला। बोले, नहीं ये मेरा गुरु है, मैंने इसे गुरु माना है। तब प्रभु परमात्मा परम पिता वो अपने ईश्वर अपने रूप में आए और उन्होंने आके कहा कि देख, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कह रहा हूं कि इसने तुझे धक्का मारा है, राइट। तो बोला, नहीं तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है, मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, कभी तूने मुझे दर्शन नहीं दिए, पर आज इसकी वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया, राइट। दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। जब आपका बिलीफ सिस्टम इस लेवल का होता है तब सफलता आपको मिलती है। और डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत लक की बात है कि हमारे पास मोदी केयर जैसी कंपनी है, समीर मोदी सर जैसे व्यक्ति हैं। आप रिसेंटली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 88 रुपये MRP का सैनिटाइजर। आप सोचिए अगर आपकी मेरी कंपनी होती और मैं 88 रुपये का सैनिटाइजर बेच रहा होता और अचानक मेरे पास कोई भी कंपनी अपना स्टॉक रखती है, राइट है, लाखों रुपये इन्वेस्टमेंट लगता है। आप सोच के देखिए, अगर कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी ने वो 88 रुपये का सैनिटाइजर अगर मुझे रातों रात 28 रुपये में बेचना पड़ता, यानी आप करीब 52 रुपये या 60 रुपये के आसपास की जो खोट है, आप पर पीस खोट समझिए, और 1 लाख सैनिटाइजर अगर मेरे पास होते तो मेरे को करीब 60 लाख रुपए की खोट जाती। थैंक्स टू समीर मोदी, थैंक्स टू हमारे ग्रेट अप्लायंस और जिनकी सजेशन से, थैंक्स टू गवर्नमेंट जिनके सजेशन से रातों रात 88 रुपये में बिकने वाला सैनिटाइजर 28 रुपये में आपको और मेरे को मिल रहा है। ये कंपनी की ही तो ताकत है, ये कंपनी का ही तो विजन है, राइट। तो दोस्तों ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है और इसे समझना होगा, लोग समझे या नहीं समझे। और इतिहास गवाह है, जब जब अच्छी चीज़ आई है लोगों को समझने में हमेशा देरी हुई है। कंप्यूटर आया तो लोगों ने तुरंत नहीं समझा, मोबाइल आया तो लोगों ने तुरंत नहीं समझा, प्लास्टिक मनी आई तो लोगों ने तुरंत नहीं समझा। परंतु आज विधि का विधान देखिए आप कि आज हर घर में कंप्यूटर है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में, हर बिजनेस में क्रू आता है, इस बिजनेस में भी क्रू है, इसे समझिए। और मैं आपको वादा करता हूं इस बात को कि आज इस बिजनेस को कोई समझे ना समझे, आज अल्पेश सर हमेशा कहते हैं कि हंसने दीजिए लोगों को, जितना हंस रहे हैं आपके ऊपर आखिरी हंसी आपकी होगी। पर ये बिलीफ सिस्टम आपको बना के रखना पड़ेगा। तो क्या आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करेंगे? तो दोस्तों आज अगर मेरा सबसे पहला सेंटेंस मैं आपसे ये कहूं कि द माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। अगर आपका दिमाग किसी चीज को मानने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर की जंग को जीतना है। हमें बाहर के युद्ध को नहीं जीतना है, हमें अंदर के युद्ध को जीतना है। हमें रणभूमि को नहीं जीतना है, हमें मन भूमि में जीतना है। तो क्या आप लोग मन भूमि में जीतने को तैयार हैं? तो डेफिनेटली राइट है। तो बिलीफ सिस्टम को हम बना रहे हैं। और मैं ये बोलता हूँ, मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि विजय भाई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरे पास, विजय भाई कैसे काम करें। दोस्तों मैटर नहीं करता,
कहाँ से आए, आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास एजुकेशन है नहीं है, आप कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी कितनी पहचान है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको जाना कहाँ पे, मैटर ये करता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको 7वें आसमान से उठा के जमीन में मिला सकता है, और एक ही आदमी है जो आपको जमीन से उठा के 7वें आसमान पर बिठा सकता है। और इस दुनिया में मात्र और मात्र वो व्यक्ति है सिर्फ आप। क्या आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं? क्या 2-4 लोगों के हंसने से या 2-4 लोगों के बातें बनाने से या 2-4 लोगों की ना बोलने से क्या हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर है जो हिल जाएगा? आप समझ के देखिए। और हम किसे, सर मैं ये हमेशा कहता हूं कि हम दुनिया में सबको उल्लू बना सकते हैं पर अपने आप को उल्लू नहीं बना सकते। और ये मानना होगा हमें कि परिस्थिति के अंदर हम लोगों को अपने आप को कंसीव करना है, अपने आप की अपनी सफलता को कंसीव करना है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? डेफिनेटली आई होप आप सारे लोग तैयार होंगे। मैटर ये करता है कि हमें जाना कहाँ पे, राइट है। तो अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दिशा को नक्की कीजिए, हमें कहाँ जाना है इस बात के बारे में सोचिए, और डेफिनेटली हम लोग शिखर तक पहुंच सकते हैं। और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमें मानना होगा। क्या मानने को तैयार हैं आप लोग? डेफिनेटली आप सारे लोग तैयार हैं, राइट। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी उस लक्ष्य को भेद नहीं सकते जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते। तो यदि आप आज इस परिस्थिति में बैठकर अपने आने वाले लक्ष्य को नहीं देख पा रहे, या आप आज इस परिस्थिति के अंदर अपने आने वाले लक्ष्य को भेदने की ताकत नहीं रख रहे, तो डेफिनेटली उस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों मैटर ये करता है कि क्या आप अपने लक्ष्य को देख पा रहे हैं। दोस्तों सफलता गाड़ी का नाम नहीं है, सफलता पैसों का नाम नहीं है, सफलता पर्सनालिटी का नाम नहीं है, सफलता विदेश यात्रा का नाम नहीं है। सफलता मात्र निर्धारित करती है उस चीज़ को कि आप पाना क्या चाहते हैं। सफलता इस चीज़ पे निर्धारित करती है कि आप पाना क्या चाहते हैं। दोस्तों किसी के लिए पैसा सफलता हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी सफलता हो सकती है, किसी के लिए अपने बच्चों का एजुकेशन सफलता हो सकता है, किसी के लिए व्यापार में सफलता हो सकती है। डेफिनेटली हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं। मेरे लिए जब मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आया था तो पैसा मेरे लिए सर्वोपरि था, राइट है। पर आप डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आज पैसा सर्वोपरि नहीं है। 3 लाख रुपया महीना आना, और सर मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ इस इंडस्ट्री का। मेरे भी बड़े बड़े हुनर, मेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। आज हमारे बड़ौदा के अंदर हम लकी हैं कि अल्पेश गज्जर जैसी अपलाइन है हमारे पास, सुरेखा भार्गव जैसी अपलाइन है हमारे पास, राइट। हमारे पास समीर मोदी जैसे मेंटर हैं जो जी जान से आज भी हमारी सफलता और हमारे लिए सोचते हैं। तो डेफिनेटली वी आर लकी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिया, उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी में काम करने का मौका मिला। तो डेफिनेटली इसको हमें कंसीव करना है। मुझे नहीं पता कि आपके लिए सफलता के मायने क्या है। हो सकता है गाड़ी आपके लिए सफलता हो, पैसा आपके लिए सफलता हो, बच्चों के एजुकेशन आपके लिए सफलता हो। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं। पर डेफिनेटली आपको ये डिपेंड करना है कि आप अपनी सफलता के ऊपर क्या चाहते हो। डेफिनेटली आपको डिसाइड करना है। आप अपने मालिक हो। समीर मोदी जी मोदी केयर के मालिक हैं, पर जब मैं किसी को मोदी केयर बताने जाता हूं, या मैं जब भी किसी व्यक्ति के सामने मोदी केयर की बात करने जाता हूं, तो उस समय मोदी केयर का एकमात्र मालिक है, वो है विजय अग्रवाल। जब आप किसी को मोदी केयर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आप उसके मालिक हैं। मोदी केयर के मालिक आप हैं। यू शुड बी बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन, योर एटीट्यूड लाइक अ बिजनेसमैन। आप उसे कुछ देने जा रहे हैं। सर आज की मार्केट की सिचुएशन को देख के, सर मैं पिछले 10 दिन से घर बैठा हूं। मैं 23 अक्टूबर 2019 को मैं बीमार हुआ था। 6 दिसंबर तक मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकला, फिर भी कंपनी ने 2 महीने के अंदर 5 लाख रुपया घर पे भेजा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। हुसैन बोल्ट जो दुनिया का सबसे तेज रनर है, उसको 20 सेकंड दौड़ने के, राइट, मतलब 20 सेकंड दौड़ने के 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, मतलब पर सेकंड 1 करोड़ रुपया हुआ। पर आपने उसके 20 सेकंड को देखा कि उसको 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, पर वो 20 सेकंड दौड़ने के लिए उसने अपनी जिंदगी के 20 साल खपा दिए उस स्पीड को पकड़ने के लिए। तो क्या हम 21 दिन नहीं लगा सकते अपने माइंड को शार्प करने में, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने एटीट्यूड को बनाने में, अपनी स्ट्रेटजी को बनाने में, अपनी टीम को बिल्ड करने में, अपनी टीम के साथ बाउंडिंग करने में? है ये, इससे बेहतर समय हमारे पास हो नहीं सकता। दैट इज अ बेस्ट टाइम। मैं बोलता हूं दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम अगर आज है तो वो ये 18 या 21 दिन है हमारे पास।
बहुत सारी बुक है, सवाली जवाब बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक है, जीत आपकी है, राइट, सीक्रेट ऑफ माइंड मिलेनियर से, बड़ा सोचो और अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच, काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, हम देख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, हम नोट्स बना सकते हैं, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? है, पर आज भी कुछ लोग टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करेंगे, दैट इज राइट। उसके बाद में कई लोग यूट्यूब पे अलग अलग मूवीज़ देखने में, वीडियोस देखने में। सर मैं बोलता हूँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर ज़िंदगी के रोज़ के 3 से 4 घंटे या 18 दिन अगर आपने लर्निंग की, मेरा वादा है आप लोगों से कि जिस दिन मार्केट खुलेगा उस दिन सिक्का नहीं चलेगा आपके नाम का, आपके नाम की मोहर चलेगी। तैयार हैं उसको पाने के लिए? तैयार हैं उस जिंदगी को जीने के लिए? तैयार हैं उस सफलता का आनंद लेने के लिए? तैयार हैं? सर सुरेखा मैम ये कहते हैं हमेशा, मैं इंस्पायर हूँ उनसे, और वो कहते हैं कि आपकी सफलता का स्वाद क्या आपके चेहरे पे आ रहा है? क्या आपके मुंह में वो जब आप मर्सिडीज आपकी जगह ले रहे हो, वो जो पेड़ा आपके मुंह में डाला जा रहा है, क्या उसका स्वाद आप ले पा रहे हो? तो डेफिनेटली ये समय है उस स्वाद को लेने का, ये समय है उस चीज़ को देखने का, राइट है। एक्सक्यूजेस बनाने वाले, मतलब बहाने बनाने वाले कभी पैसा नहीं बनाते, और पैसा बनाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। तो मौका है आप लोगों के पास बहानों को छोड़कर पैसा बनाने की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी ज़िंदगी में आज अगर आपको लगता है, देखो सर मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, आप रिकॉर्ड तोड़ दो उसके लिए आती है। कुछ लोग परिस्थितियों में टूट के बिखर जाते हैं, और कुछ लोग परिस्थितियों में अपने आप को देख के निखर जाते हैं। डिपेंड आप पे करता है। एक व्यक्ति एक गांव में 2 शरारती बच्चे थे। वो शरारती बच्चे, उनके गांव में एक संत महात्मा थे। तो जो शरारती बच्चे थे वो उन्होंने डिसाइड किया कि ये संत महात्मा जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है, या सच्ची वाणी बोलते हैं, तो आओ इन्हें हम झूठा साबित कर दें। तो वो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ को पीछे की तरफ रखा, और उन्होंने एक चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में लिया। वो उस महात्मा जी के पास गए, और उन्होंने जाके बोला, उन्होंने सोचा कि अगर महात्मा जी से हम जाके पूछेंगे कि बताओ महात्मा जी, मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है ये जिंदा है या मर गया? अगर महात्मा जी ने बोला कि बच्चा मर गया, तो हम ऐसा उड़ा देंगे और बोलेंगे देखो महात्मा जी आप झूठे हो। और अगर महात्मा जी ने बोला मर गया, राइट, तो हम उसका पीछे से गला दबा देंगे तो वो मर जाएगा डेफिनेटली। वो गए उन गुरुजी के पास, और उन्होंने जाके पूछा कि महात्मा जी बताइए, मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मर गया? तो महात्मा जी ने कहा कि आपके हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है, इसे मार देना या जिंदा रखना ये आपके हाथ में। तो आपके पास आज जो समय है, इसे बर्बाद करना या इसे इन्वेस्ट करना ये आपके हाथ में। डेफिनेटली दोस्तों, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, राइट है। हर चीज़ में आनंद लेना है, हर परिस्थिति में आनंद लेना है। मैंने जो सीखा है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो डेफिनेटली इसमें मेरा बहुत बिलीफ है, मैं इसको मानता हूँ, राइट है। और हम लोगों के पास, मैं हमेशा कहता हूँ और अगेन वापस मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, रणभूमि में तो जीतना ही जीतना है, पर ये 18 से 21 दिन हमें मन भूमि में जीतना है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, राइट। तो आप लोगों की ज़िंदगी है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आप हैं। आप एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं सृष्टि में जो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी आपके लिए अशक्य नहीं है। हो सकता है कि इससे भी बेहतर रास्ते, इससे भी बेहतर मंजिलें पाने का हमारे पास मौका है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। तो क्या ये बीज दफन होने को तैयार है? क्या ये बीज अपने आगे बढ़ने को तैयार है? मैं मानता हूं कि आज आपको परिस्थिति समझ में नहीं आ रही। मैंने किसी बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी थी किसी बुक के अंदर कि हे खुदा के बंदे, हे खुदा के बंदे, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ। हे खुदा के बंदे, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि ऊपर वाले के इशारे समझ सके। तो दोस्तों, ये ऊपर वाले का इशारा ही है हम सारे लोगों के पास, और मानते हैं इस चीज़ को। आइए एक ऐसा इतिहास लिखते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ
हमारी पीढ़ियां हमारी बड़ी बड़ी फोटो लगाए और ये कहे कि ये हमारे दादाजी हैं जिनकी वजह से आज हम हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। ये जो लग्जरियस विला, ये जो लग्जरियस लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं, राइट, ये इन्हीं की बदौलत है। आइए मिलके कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरी दुनिया हम पे गर्व करे, हमारे माँ बाप हम पे गर्व करें, हमारी टीम हम पे गर्व करें। क्या तैयार हैं इसके लिए? थैंक यू कहता हूं अगेन मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अल्पेश गज्जर सर का, जिन्होंने, मेरे को नहीं पता कि भगवान कैसे दिखते हैं, पर डेफिनेटली मैंने मेरी अपलाइन अल्पेश गज्जर में आज अपने ईश्वर को देखा है। डेफिनेटली मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। आप भी अपनी अपलाइन का थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिया है, राइट है। फाल्गुनी मैम, धर्मेश सर का, जिन्होंने उंगली पकड़ के इस इंडस्ट्री में और भी आगे बढ़ाने के लिए चलना सिखाया। तो डेफिनेटली मैं आप सारे लोगों से थैंक यू कहूँगा। दोस्तों, अपलाइन मतलब देवता, अपलाइन मतलब वो व्यक्ति, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है तो आपकी अपलाइन आपका कंधा पकड़ के आपके पीछे मजबूती से खड़ी है और वो आपसे कह रही है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो डेफिनेटली हम लकी हैं, हमारे पास ऐसी अपलाइन है। सुरेखा मैम, मैं दिल से आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा। अल्पेश गज्जर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं विजय अग्रवाल आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।